Hello dear students, I am Umar Shankar Nirmalkar, Assistant Professor, Bharati College of Pharmacy. Today we are discussing about antihypertensive drugs. Means drugs used in hypertension. Antihypertensive drugs are drugs which is used in treatment of hypertension. Means high blood pressure. Antihypertensive drugs, which are drugs which is used in treatment of hypertension or high blood pressure. High blood pressure या ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन. अगर हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए कोई ड्रग्स का यूज किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं हाइपरटेंसिव एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स विच इज कैटेगराइज्ड इन वेरियस कैटेगरीज. जैसे फॉर एग्जांपल तो देखते जाएंगे हम डिटेल में कि आपके क्या क्या कैटेगरीज होते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के. उसमें सबसे पहले है आपका एस इनहिबिटर. दिस इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स. देन हम बात करेंगे सेंट्रली सिम्पैथोमाइमेटिक्स. देन डाययूरेटिक्स. एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स. एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स में भी आपके डिफरेंट टाइप्स होते हैं. जैसे आपका अल्फा बीटा ब्लॉकर. अल्फा ब्लॉकर आपके ड्रग्स होते हैं. उसके बाद आपके बीटा ब्लॉकर्स आपके ड्रग्स होते हैं. और जो बोथ को ब्लॉक करें, बोथ रिसेप्टर ब्लॉकर, ये भी आपके ड्रग्स होते हैं. तो ये आपके एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हो जाते हैं जो जिसको आप कैटेगराइज किया गया है एस इनहिबिटर या एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, सेंट्रली सिम्पैथोमाइमेटिक आपके ड्रग्स, डाययूरेटिक्स, एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स. ये भी आपका यूज हो सकता है. और आपके अदर्स जैसे आपको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, उसको भी आप यूज कर सकते हैं. सोडियम चैनल ब्लॉकर मतलब आपके चैनल ब्लॉकर जो ड्रग्स होते हैं उसको भी आप यूज कर सकते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में. कुछ कैटेगरीज होते हैं जैसे आपके रेनिन इनहिबिटर. रेनिन इनहिबिटर्स तो ये आप इस कैटेगरी को आप मर्ज भी कर सकते हैं एस इनहिबिटर के साथ में, क्योंकि आपका एस इनहिबिटर जो एक पाथवे होता है जिसको हम एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम बोलते हैं, उस सिस्टम में वर्क करके ये आपका बोथ ड्रग एक साथ वर्क करके आपका इसको मर्ज किया जा सकता है. तो हम डिटेल में देखेंगे कि आपका क्या क्या कैटेगरी होता है. तो आपका सबसे फर्स्ट कैटेगरी होता है जो आपका एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम पे ऐड करता है. तो उस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम पे ऐड करता है उस बेसिस को हम देखते हुए हम डायरेक्टली देख लेते हैं कि आपका जो एंजियोटेंसिन जो सिस्टम होता है, एंजियोटेंसिन सिस्टम या एंजियोटेंसिन आरएएस सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम में वर्क करने वाले ड्रग्स. तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम हमने देखा था जो आपका आरएएस सिस्टम होता है. रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो कंडीशंस क्या होते हैं जब आपकी बॉडी में ब्लड का जो प्रेशर होता है वो कम होता है तो क्या क्या चीज़ें आपका क्या क्या पाथवे आपका रिलीज होता है. तो उस पाथवे को हम बोलते हैं, एक पाथवे आपका रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम पाथवे. इसमें क्या होता है कि आपका रेनिन रिलीज होता है. रेनिन क्या होता है आपका रिलीज होता है. तो इस रेनिन रिलीज के कारण आपका रेनिन रिलीज होता है जिसके कारण से आपका रेनिन
यहाँ पे रेनिन रिलीज हो गया। अब रेनिन रिलीज हुआ तो रेनिन रिलीज करने के कारण आपका एक पाथवे होता है, एक आपका एंजाइम होता है या आपका इनएक्टिव एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे एंजियोटेंसिनोजेन। दिस इज इनएक्टिव या आपका इनएक्टिव प्रोटीन या आप प्रोटीन भी बोल सकते हैं। तो आपका जो इनएक्टिव प्रोटीन है रेनिन के कांटेक्ट में आने के कारण, रेनिन से कांटेक्ट होने के कारण ये कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन 1 में। अब ये एंजियोटेंसिन 1 जो होता है आपका एक एंजाइम होता है, दिस इज अ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, दिस इज अ एस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम या एस एंजाइम के कारण क्या होता है, ये एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे आपको ये पाथ होगा। तो एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, 81 रिसेप्टर पे एक्ट करके आपके कुछ चीजें हैं, जैसे आपका क्या हो सकता है। तो एक आपका होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। उस एड्रिनल कॉर्टेक्स में क्या होता है आपका, उस एड्रिनल कॉर्टेक्स से आपका एक हार्मोन रिलीज होता है, दिस इज अ, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से आपका एक एल्डोस्टेरॉन, ये एल्डोस्टेरॉन आपका अल्टीमेटली क्या करता है, आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। तो इसके कारण से आपको क्या होता है, इंक्रीज हार्ट रेट या इंक्रीज ब्लड प्रेशर। तो ये आपका एक फंक्शन होगी जिसके कारण से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा या आपका हार्ट रेट बढ़ा। वैसे ही आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स में ही आपका एड्रिनल मेडुला की बात करेंगे तो एड्रिनल मेडुला में आपको क्या हो जाएगा, ये आपका एड्रिनलिन रिलीज करता है। एड्रिनलिन रिलीज किया, एड्रिनलिन रिलीज करता है, तो एड्रिनलिन रिलीज करने के कारण भी ये आपका हार्ट रेट बढ़ा, बीपी बढ़ा। तो ये भी आपका एक फंक्शन हो गया। तो आपका डायरेक्टली क्या करता है, मसल्स को आपका जो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, मसल कॉन्स्ट्रिक्शन का आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इंक्रीज यहाँ पे ब्लड प्रेशर हुआ। तो हम बात कर रहे हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की। तो इस कंडीशन में आपका जो ब्लड प्रेशर है बढ़ रहा है, तो उसी हाइपरटेंशन को क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर या इंक्रीज ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर। उस कंडीशन में आपका ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये आपका कंडीशन क्या है, जिसमें ब्लड प्रेशर आपका बढ़ रहा है। इसी ब्लड प्रेशर को क्या करना है, हमको रिड्यूस करना है। तो ये ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए आपके जो ड्रग्स हैं, तो आपका सबसे पहले हम ड्रग देखते हैं एक रेनिन इनहिबिटर। तो रेनिन इनहिबिटर की बात करेंगे, रेनिन इनहिबिटर, रेनिन इनहिबिटर की बात करेंगे तो आपका एक ड्रग होता है रेनिन इनहिबिटर, दैट इज अ एलिस्काइन। दिस इज अ रेनिन इनहिबिटर। तो आपका रेनिन इनहिबिटर जो ड्रग होता है एलिस्काइन, अगर ये रेनिन को इनहिबिट कर दिया, तो ये आपका पाथवे आगे नहीं बढ़ेगा। ये पाथवे आगे नहीं बढ़ेगा तो आपका ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा या कम हो जाएगा। तो कम होने का मतलब भी होता है कि नॉर्मलाइज होना। तो यहाँ पे आपका एक ड्रग हो गया रेनिन इनहिबिटर। तो रेनिन इनहिबिटर भी आपका क्या हो गया, ये आपके आरएस पाथवे में एक्ट कर रहा है। तो आरएस पाथवे में एक्ट करके अगर इस कैटेगरी को हम अलग से देखें तो आपका रेनिन इनहिबिटर के नाम से हम देख सकते हैं कि आपका एलिस्किन जो है रेनिन को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से आपका यह पाथवे आगे नहीं बढ़ेगा। आपका ये पाथवे ही आगे नहीं बढ़ेगा तो आपका जो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा, जिसके कारण से आपका ये प्रोसेस क्या हो गया। तो ये आपका एक ड्रग होता है एलिस्किन जो रेनिन को इनहिबिट करता है, जिसके कारण से आपका रेनिन का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो ये आपका पाथवे आगे नहीं बढ़ेगा, तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। वहीं एक और ड्रग होता है जो रेनिन रिलीज को रोकता है। रेनिन रिलीज को रोकता है तो रेनिन रिलीज इनहिबिटर। रेनिन रिलीज इनहिबिटर की बात करेंगे तो आपका ड्रग होता है क्लोनिडीन। क्लोनिडीन ऑल्सो एक्ट एज अ सेंट्रल सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग। तो ये आपका क्लोनिडीन जो है रेनिन से रिलीज को क्या करता है, रोक देता है, जिसके कारण से रेनिन रिलीज ही नहीं होगा। तो रेनिन आपका कांटेक्ट में आएगा नहीं एंजियोटेंसिनोजेन के, और जिसके कारण से आपका
एंजियोटेंसिन 1 बनेगा नहीं, आपका एंजियोटेंसिन 2 बनेगा नहीं, आपका A1 रिसेप्टर एक्टिवेट होगा ही नहीं, जिसके कारण से आपके ड्रग एक्ट करके क्या कर देगा, इस पूरे पाथवे को आगे बढ़ने नहीं देगा, जिसके कारण से आपका ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो ये आपका एक ड्रग हो गया। देन और दूसरे ड्रग की बात करते हैं, जैसे आपका एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। तो अगर हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर की बात करें, दिस इज अ एस इनहिबिटर। एस इनहिबिटर की बात करेंगे। तो हम बात कर रहे थे एस इनहिबिटर्स की। तो आपके कुछ कुछ ड्रग हैं, जैसे आपके कैप्टोप्रिल, आपका एनालप्रिल, दिस इज द एस इनहिबिटर। कैप्टोप्रिल, एनालप्रिल, दिस इज द एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। मतलब कि आपका जो एंजाइम यूज हो रहा है इसको कन्वर्ट करने के लिए, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम यूज हो रहा है, दिस इज द एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, उसको क्या कर दिया, इस एस इनहिबिटर ने ब्लॉक कर दिया। तो इस एस इनहिबिटर ने ब्लॉक किया, जिसके कारण से आपका एस यहाँ पे आएगा ही नहीं, जिसके कारण से आपका एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा नहीं, मतलब नहीं होगा, तो आपका ये आगे का पाथवे नहीं होगा, तो आपका जो राइज इन बीपी हो रहा था वो क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो ये आपका ऐसे ही वर्क करता है, उसको नॉर्मलाइज करके। तो यहाँ पे भी आपका एस इनहिबिटर का फंक्शन हो गया आपका उसको रोकने का। देन हम नेक्स्ट कैटेगरी में जाते हैं। तो आपका एक होता है AT1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, दिस इज अ एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो हम इसको AT1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट बोलेंगे। तो एंटागोनिस्ट की बात करें तो आपका अगेंस्ट में वर्क करेगा। तो ये AT1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट क्या करेगा, इस AT1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा, इस AT1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा, जिसके कारण से इसके फंक्शन आगे नहीं बढ़ेंगे, इसके फंक्शंस आगे नहीं बढ़ेंगे। तो अल्टीमेटली ये क्या कॉज करता है, राइज इन बीपी कॉज करता है, तो अपने आप नॉर्मलाइज हो जाएगा, जिसके कारण से आपका जो हाइपरटेंशन है वो ओवरकम हो जाएगा या नॉर्मल हो जाएगा। तो उसको हम हाइपरटेंशन बोले, मतलब ये आपका एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की तरह काम किया। तो AT1 रिसेप्टर ड्रग में अगर बात करेंगे तो आपके कुछ कुछ ड्रग हैं, जैसे आपका कैंडिसार्टन, ओल्मिसार्टन, आपके कैंडिसार्टन, ओल्मिसार्टन, लोसार्टन, दिस इज अ ड्रग which is a used as a AT1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, या आपका बहुत ज्यादा यूज होता है आपका कैंडिसार्टन, लोसार्टन ड्रग जो आपके एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के फॉर्म में यूज होता है। तो ये आपकी पूरी कैटेगरी, एक आपकी कैटेगरी होगी जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे रेनिन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, या हम बोल सकते हैं कि RS सिस्टम में वर्क करने वाले ड्रग जो काम करते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की तरह या ड्रग के रूप में। तो ये आपके हो गए एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग RS एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, साथ में आपका रेनिन इनहिबिटर, साथ में आपका रेनिन रिलीज इनहिबिटर और AT1 रिसेप्टर ब्लॉकर। तो इसमें हमने 2-3 कैटेगरी एक साथ पढ़ लिया। तो ये आपका हो गया एक कैटेगरी, आपका 3 कैटेगरी आपका एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का। थैंक यू।